चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, चलो लिख देता हूं मैं, स्थिर वैद्युत विभव व धारिता। ठीक, ये जो पाठ है ये दो भागों में बटा हुआ है ना। एक अपने को विभव के बारे में पढ़ना है, वैद्युत विभव के बारे में, और एक पढ़ना है धारिता के बारे में। ठीक है, और शुरू दिन ही मैं तुम लोग को बता चुका हूं है ना कि एक पार्ट और दो पार्ट, इन दोनों पार्ट को मिलाकर आपका 8 नंबर कवर होता है। ठीक है, एक 5 नंबर आपका एक पार्ट से आएगा और एक 5 नंबर आपका दो पार्ट से आता है अथवा में आता है। ठीक, और 2 नंबर का जो जनरली अभी क्वेश्चन आ रहा था वो 2 पार्ट से आ रहा था, लेकिन इस साल क्या है एक पार्ट से आया है। ठीक है, और 1 नंबर का तो कोई भरोसा ही नहीं है, तो तैयारी करना है उस हिसाब से। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें स्थिर वैद्युत विभव व धारिता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है ना। देखो विभव, विभव ध्यान सुनो है ना, लास्ट में लिखोगे। मान लीजिए यहां पर अनंत है, ये क्या है अनंत है, और इस अनंत में बहुत सारा आवेश है। ठीक है, जैसे कि Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, वैसे ही Q0 आवेश है। ठीक है, तो उन आवेशों को जब हम लोग अनंत से, कोई भी आवेश को जब हम लोग अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये एक क्या है विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं। जब किसी आवेश को अनंत के किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो कार्य करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। वही कार्य उस बिंदु का स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। वही कार्य उसका क्या कहलाएगा स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है, समझ आया। मतलब यहां पर जो कार्य होगा ना यही कार्य क्या कहलाएगा इसका विभव कहलाएगा। क्लियर है, ठीक। देखो स्थिर वैद्युत विभव व धारिता समझ आ गया ना। एक बार और देखो रिपीट कर रहा हूं है ना। अनंत में स्थित किसी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कोई कार्य करना पड़ता है। वही कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है विभव कहलाता है। क्लियर है, और विभव को किससे दर्शाते हैं V से दर्शाते हैं। विभव को किससे दर्शाते हैं V से दर्शाते हैं। क्लियर है, चलो इसका परिभाषा लिखो विभव का। लिखो एकांक धनावेश को अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल V से दर्शाते हैं। समझ में आया, ठीक। एक बार और देखो रिपीट कर रहा हूं मैं है ना। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का स्थिर वैद्युत विभव
कहते हैं, इसे कैपिटल V से दर्शाया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक, चित्र को बनाओ जल्दी से। चलिए आगे तुम लोग को समझ में आएगा कि विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व शुरू में नहीं होता है ना। कोई आवेश जब अनंत से निकल के कहीं पे आता है ना, तो अपना एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझ में आया? शुरू में विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व तब आएगा जब अनंत से कोई आवेश निकलेगा, तो वो अपना एक क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। समझ में आया? और उसी विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं, विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग लाएंगे है ना कोई आवेश को, तो वो क्या होगा, अपने को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। और वो कार्य उसका क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, बन गया चित्र। तो नीचे लाइन से लिखो, नीचे लाइन से लिखो। माना एक परीक्षण आवेश Q नॉट को माना एक परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु पर विभव, तब उस बिंदु पर विभव क्लियर है? क्या बोला गया एक बार और सुनो। अनंत पर एक परीक्षण आवेश है और उस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है ना। तब उस बिंदु पर उस आवेश का विभव, ठीक, तो विभव क्या मिलेगा बताओ। V इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q नॉट। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q नॉट। यहां पर V क्या है, विभव है, W क्या है, किया गया कार्य है, और Q नॉट क्या है, वो परीक्षण आवेश है। ठीक है, ये उसका सूत्र बन गया ना। स्थिर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है बताओ, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ठीक, आगे बढ़ो और लिखो अगला इसका मात्रक, ये उसका सूत्र है ना। अगला लिखो इसका मात्रक, मात्रक में भी एसआई मात्रक ना, कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक होता है इसका वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट। बताओ स्थिर वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, अगला देखेंगे इसका विमीय सूत्र, यहां पर लिख रहा हूं है ना, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र अगर मुझे निकालना है तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां से लेते हैं W, है ना, ऐसे W अपॉन Q नॉट है मान लीजिए, है ना। तो W का विमीय सूत्र क्या होता है बताओ, W कार्य का क्या होता है, ML2T-2। W का क्या होता है, ML2T-2। और Q नॉट आवेश का क्या होता है, विमीय सूत्र AT। क्या होता है, AT। तो देखो थोड़ा गौर करना, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा ना। M हो गया, ठीक, L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये देखो T का घात में क्या है, एक है ना यहाँ पे, तो घातांक के नियम से अगर T का घात 1 को ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो T का घात -1 होगा, और -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। तो कितना बन जाएगा, T का घात -3। और A के घात में भी क्या है, एक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स। ये हो गया A इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, ML2T-3 A इनवर्स। ठीक, जल्दी से नोट करो। अगला देखेंगे इसकी प्रकृति। प्रकृति, ठीक, तो प्रकृति में लिखोगे
यह अदिश राशि होता है। कैसे राशि होता है? ये अदिश राशि होता है, इसकी प्रकृति अदिश होती है। क्लियर है? बनेगा यहां तक? सबका बन जाएगा? ठीक। अगला देखो, इसका देखेंगे हम लोग प्रकार। प्रकार है ना, तो प्रकार में लिख लो दो प्रकार। कितना प्रकार होता है इसका? दो प्रकार होता है। पहला होता है, पहला होगा धनात्मक विभव। क्या होता है? पहला होता है धनात्मक विभव, और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक विभव। ठीक। तो विभव कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक विभव और दूसरा होता है ऋणात्मक विभव। ठीक। पहले परिभाषा को लिखो, फिर उसके बाद मैं इसको और समझाता हूं अच्छे से। चलो लिखो, धनात्मक विभव में बेस करके लिखो। जब एकांक धनावेश को जब एकांक धनावेश को अनंत से जब एकांक धनावेश को अनंत से हो गया विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु का विभव धनात्मक विभव कहलाता है। तो उस बिंदु का विभव धनात्मक विभव कहलाता है। हो गया? क्या बोला गया है कि जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। किसके विरुद्ध? स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो वह कार्य क्या कहलाएगा? धनात्मक विभव कहलाता है। वही कार्य क्या कहलाता है? धनात्मक विभव कहलाता है। क्लियर है? दूसरा लिखो, चलो ऋणात्मक विभव। ऋणात्मक विभव लिखो। इसमें जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है। वैद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है। तो उस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। तो उस बिंदु का विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। क्लियर है? क्या बोला गया है? जब अनंत में स्थित किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है ना, तो उस स्थिति में उस आवेश का विभव क्या कहलाता है? ऋणात्मक विभव कहलाता है। दोनों में क्या चीज का अंतर है? धनात्मक विभव की बात करें ना, तो आवेश को यहां से यहां तक लाने में अपने को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ रहा है, तो वो कार्य धनात्मक विभव है। और जब ये आवेश स्वतः आ जाए, कार्य ही ना करना पड़े, स्वतः ही आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक विभव कहलाएगा। जैसे कि देखो, थोड़ा गौर करना, मैं बोल रहा हूं उसको। शुरुआत में है ना,
विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व नहीं होता है, शुरुआत में विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व नहीं होता है, तो अनंत से कोई आवेश निकलेगा और वो आवेश निकलता है और एक क्या कर लेता है, विद्युत क्षेत्र क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है, उत्पन्न कर लेता है। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, घर बनाता है, वैसे इसका घर है आवेश का, ये समझ में आया? आवेश का ये क्या हुआ, घर हुआ। ठीक है, अब मान ली जाए, अब जैसे कि हम लोग के पास घर है ना, तो कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो वो क्या हमारे घर में घुस जाएगा? नहीं घुसेगा ना, नहीं घुसेगा, लात मार के निकाल दोगे उसको, होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर मान ली जाए वो थोड़ा बलवान है तुम लोग से, ठीक ठाक है ना, तो तुम्हें लात मार के निकल जाएगा, अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? ठीक वैसे ही ये आवेश, देखो ये आवेश अपना घर बना ली है, विद्युत क्षेत्र है ना, तो इस घर के अंदर इस आवेश को घुसना है, कोई एक आवेश अन्य आवेश को क्या करना है, यहाँ पे घुसना है, Q1 को मान लीजिए घुसना है ना, तो इसको इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य उसका क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। और कैसा विभव कहलाएगा? धनात्मक विभव कहलाएगा। कैसा विभव कहलाएगा बताओ? धनात्मक विभव कहलाएगा। क्लियर है? अब मान ली जाए ऐसे भी तो स्थिति हो सकती है कि आप घर बनाए हो, है ना, कोई मेहमान है तो बकायदा उसको इज्जत के साथ लाओगे, आओ बैठो भाई, शरबत पानी दोगे उसको, होता है कि नहीं होता है? मतलब उसको मेहनत करना पड़ेगा क्या? नहीं, उल्टा आप उसको लेके आओगे, बैठाओगे, मेहमान है तो। ठीक वैसे ही यहां पर कोई आवेश है, वो अगर स्वतः आ जाए, यहां पर जो भी आवेश है वो उसको खींच के ले आए, तो उस स्थिति में किया गया कार्य है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और जो विभव बनेगा वो कैसा विभव बनेगा, ऋणात्मक विभव कहलाएगा। ठीक, ऐसा कैसे में संभव है? अगर मान लिया यहां पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न की है जो आवेश, वो धनात्मक आवेश है, और यहां से भी कोई आवेश आएगा, धनात्मक आएगा, तब प्रतिकर्षण होगा, तब वो आ नहीं पाएगा या मुश्किल से आएगा। समझ में आया? तब उस स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऋणात्मक आवेश है और यहां से यहां पर धनात्मक आवेश आना चाहेगा, तो ऋणात्मक आवेश है वो धनात्मक आवेश को खींच के ले आएगा, उसको आने की जरूरत नहीं है, वो खींच लेगा ये, क्योंकि क्या होता है उसमें आकर्षण होता है ना। तो उस स्थिति में जो विभव प्राप्त होगा वो कौन सा विभव होगा, ऋणात्मक विभव होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार इसका प्रकार भी खत्म हुआ। आगे आ जाओ, अगला इसी में नोट लिखो, चलो कुछ नोट लिख लो। नोट नोट नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 1 लिखो, लिखो अनंत पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। हो गया? नोट नंबर 2 लिखो, वैद्युत विभव का व्यवहार वैद्युत विभव का व्यवहार गुरुत्वीय विभव की भांति होती है। गुरुत्वीय विभव की भांति होती है। ठीक है, बोलने का मतलब यह है कि वैद्युत विभव की प्रकृति जैसी है वैसी किसकी होती है, गुरुत्वीय विभव की होती है, दोनों एक जैसे होते हैं, है ना। नोट नंबर 3 लिखो, उसमें लिखो वोल्ट, वोल्ट में डैश करके लिखोगे, मतलब वोल्ट का परिभाषा है ना। और कभी कभी एक नंबर में कुछ भी पूछ देता है कि वोल्ट क्या होता है ना। और वोल्ट क्या होता है, एसआई मात्रक होता है विभव का, तो वोल्ट कोई पूछ सकता है वो, तो बिल्कुल इसलिए उसका परिभाषा लिख लो। चलो, एक कूलाम धन आवेश को, एक कूलाम धन आवेश को अनंत से, एक कूलाम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। देखो एकांक वाला स्थिति है ना, मतलब यहां पर जो हम लोग आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं ना, वो कैसा आवेश रहे? एकांक आवेश रहे। एकांक मतलब 1 कूलाम आवेश। ऐसा आवेश जो 1 कूलाम का हो और उसको विद्युत क्षेत्र तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस स्थिति में जो उसका विभव उत्पन्न होगा वो 1 वोल्ट होगा। उसका जो विभव होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो ये कुछ कुछ चीजें को आपको याद में रखना है। क्लियर है? ठीक, चलो अगला हेडिंग लिखो तुम लोग, विभवांतर। अगला हेडिंग लिखो विभवांतर। चलो देखो विभवांतर। ठीक, चलो विभवांतर का पहले परिभाषा लिख लो कि पहले समझा देता हूं। चलो पहले समझा देता हूं फिर उसके बाद लिखोगे, है ना। देखो मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, क्या है? कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश मान लीजिए ये एकांक धनावेश है Q नॉट, है ना, जो कि कहां पर है? पॉइंट ए पर है, बिंदु ए पर है। ठीक है, तो वो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। या दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आवेश है, इस आवेश को बिंदु ए से मैं कहां ले आता हूं? बिंदु बी पर ले आता हूं। तो मुझे जो कार्य करना पड़ रहा है वही कार्य क्या कहलाएगा? इसका विभवांतर कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? विभव में हम लोग क्या करते थे? अनंत में स्थित किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। जबकि विभवांतर में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। समझ में आया? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं और इसे भी भी से ही दर्शाते हैं। ठीक है, इस चित्र को जल्दी से बनाओ। बन गया? चलो लिखो, नीचे लाइन से लिखो, यदि यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक ले जाने में बिंदु A से B तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी इक्वल टू हो जाएगा। देखो हमेशा देखो अंतर मतलब क्या समझते हो? बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा कौन होगा? ये तो उसका इनिशियल पॉइंट है ना, उसका प्रारंभिक बिंदु है और ये उसका अंतिम बिंदु है। तो हमेशा अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु करना रहता है। ठीक, तो क्या होगा? अंतिम बिंदु कौन सा? भी बी, और प्रारंभिक बिंदु कौन सा? भी ए, इक्वल हो जाएगा W अपॉन Q नॉट। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक,
क्या बोलोगे? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बोल सकते हो, या फिर वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है? विभवांतर है। अभी मैं तुम लोग को बोला क्या हूं कि विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना पड़ता है, वो उसका विभवांतर है, बोलो। लेकिन एक्चुअली में जो विद्युत क्षेत्र रहेगा तो उसी के अंदर में अगर कोई आवेश है तो उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम लोग ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। परिभाषा में इसमें दिया जरूर है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे कि आप घर से स्कूल जाते हो, है ना, तो घर से स्कूल जाते हो तो कार्य करते हो कि नहीं करते हो? कार्य है, मान सकते हो, है ना। लेकिन मान लीजिए आप घर में ही हो और एक कमरे से दूसरे कमरे में गए हो तो कोई कार्य है क्या? वो आप तो घर में ही हो ना भाई। और नहीं तो नॉर्मली आप बोलना चाहोगे तो आप सोते सोते भी कार्य करते हो, है ना, सोना भी एक कार्य ही है, समझ गए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि आप घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो तो कोई कार्य है क्या? तो ये उसी आवेश का घर है, तो वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जा रहा है तो क्या कुछ कार्य करना पड़ेगा उसको? नहीं करना पड़ेगा। मतलब किया गया कार्य यहां पर क्या मिलेगा आपको? शून्य मिलेगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो और लिखो इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक वोल्ट। एसआई मात्रक क्या रहेगा? वोल्ट। फिर लिख लो इसका विमी सूत्र, सेम रहेगा विमी सूत्र भी। क्या रहेगा बताओ? एम एल टू टी माइनस थ्री ए इनवर्स। जो उसका है ना विभव का है वही विभवांतर का है। ठीक है। प्रकृति लिख लो अदिश। कैसी प्रकृति की होती है ये? अदिश प्रकृति की होती है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, चलो अगला देखते हैं। ये विभव और विभवांतर खत्म हुआ ना। अगला आ जाओ, अगला हेडिंग लिखो तुम लोग, स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल। संरक्षी बल, स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल, है ना। इसके लिए इस प्रकार से चित्र बना लो तो चलो लिखो इसमें, माना स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, माना स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ए और बी कोई दो बिंदु है। क्या लिखो? कि यदि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ए और बी कोई दो बिंदु है। हो गया। आगे लिखो, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को पथ एक के, ये वाला एक, पथ एक के अनुदिश, पथ एक के अनुदिश ए से बी तक ले जाने में, पथ ए से, पथ एक के अनुदिश ए से बी तक ले जाने में डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी कार्य करना पड़े तो हो गया। नीचे लाइन से लिखना, एकांक धनावेश को, तो एकांक
धनावेश को ए से बी तक ले जाने में, एकांक धनावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या मिलेगा अपने को? डब्ल्यू ए बी। ए से बी में आ रहा है तो कार्य कितना होगा? डब्ल्यू ए बी। कार्य कितना होगा? डब्ल्यू ए बी। नीचे लाइन से लिखो। तब विभवांतर की परिभाषा से, तब विभवांतर की परिभाषा से, अभी मैं लिखवाया हूं कुछ समय पहले, विभवांतर की परिभाषा क्या होगा? अब देखो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है ना, तो क्या होगा बताओ? कार्य क्या होगा? डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। क्यू नॉट आवेश जा रहा है तो इसका जो विभवांतर मिलेगा वो क्या मिलेगा? भी बी माइनस भी ए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उल्टा मिलेगा ना उसका, क्योंकि यहां से वो स्टार्ट किया है यहां तक जा रहा है, तो विभवांतर क्या मिलेगा? भी बी माइनस भी ए। ठीक है, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी बी माइनस भी ए। ठीक, अब आवेश कहां पे पहुंच गया? क्यू नॉट पे पहुंच गया। अब ये जो क्यू नॉट आवेश है वो पथ 2 को फॉलो करेगा, पथ 2 के अनुदिश चलेगा और बी से कहां जाएगा? ए तक जाएगा। तो बी से ए तक जाने में किया गया कार्य कौन सा होगा बताओ? डब्ल्यू बी ए। क्या होगा? डब्ल्यू बी ए होगा। क्लियर है? चलो लिखो उसको नीचे लाइन से। अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को पथ 2 के अनुदिश, पथ 2 के अनुदिश बिंदु बी से ए तक जाने में हो गया। डब्ल्यू बी ए कार्य, डब्ल्यू बी ए कार्य करना पड़ता है तो एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को बी से ए तक, बी से ए तक ले जाने में, ए तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य क्या मिलेगा बताओ? डब्ल्यू बी ए हो जाएगा। तब विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से क्या मिलेगा बताओ? डब्ल्यू डी ए अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू नॉट और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस बार क्या होगा? विभवांतर क्या मिलेगा? भी ए माइनस भी बी। क्या मिलेगा? भी ए माइनस भी बी। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। क्या करना है? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ो। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? भी बी माइनस भी ए प्लस भी ए माइनस भी बी। देखो भी बी माइनस भी बी प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस कट जाएगा तो क्या मिलेगा? 0। इसमें से चाहोगे तो इसको कॉमन निकाल सकते हो 1 अपॉन क्यू नॉट को,
अंदर में क्या बचेगा, WAB प्लस WBA, WAB प्लस WBA इक्वल टू 0। तो देखो क्या कार्य हुआ है, कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। अब कार्य नहीं हुआ है तो क्या है, विभव मिलेगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हो, ऐसे दौड़ते हुए जाते हो और फिर से यहीं पर पहुंच जाते हो, तो क्या कार्य हुआ, आप घूम फिर कर वहीं पे आ गए हो, तो कार्य उसको नहीं माना जाता है। ठीक है ना, समझ पाए। विस्थापन होना जरूरी है ना कार्य में, आप बल लगा रहे हो तो अपने जगह को चेंज करे, तब क्या होता है, कार्य माना जाता है। अब मान लीजिए ये यहां से निकला हुआ है और यहाँ पे कहीं पे रुक गया तो कार्य माना जाएगा, लेकिन यहां पर से घूमते हुए फिर से वो वहीं पे आ गया, मतलब वो कार्य नहीं माना जाएगा। तो ठीक वैसे ही तो हो रहा है ना, क्यू नॉट आगे से वो बिंदु ए से स्टार्ट हुआ और बिंदु बी पर पहुंचा और बी से फिर कहां पहुंच गया, बिंदु ए पर पहुंच गया, तो कुल किया गया कार्य क्या है, 0 है। मतलब विभव का मान क्या है, 0 है। ठीक, नीचे में लिख लो, अर्थात एकांक धनावेश को स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात एकांक धनावेश को स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद परिपथ में चलाने पर, किसी बंद परिपथ में चलाने पर किया गया कुल कार्य शून्य होता है, किया गया कुल कार्य शून्य होता है। हो गया। अतः स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, अतः स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है तथा स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति संरक्षी होती है, तथा स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति संरक्षी होती है। ठीक है, इस प्रकार ये खत्म हुआ।